सार्थ भाव, तू ही जंगे जहाज। ये मेरी जिंदगी सारी तुझे बस सौंपता हूँ। मैं तेरे बोल पर तन मन जीवन सारा लुटाऊं। युगों के राजा मुझे तुम सा बनना, मोह जीतने की कला मुझे तुम ही सिखाना। तुम अनुशासन देना, मुझे गिरने से तू बचाना। तुम दिशा दृष्टि देना, सही राह पर तू चलाना। मेरे आत्मा में ज्ञान ज्योत जलाना। ये मेरी जिंदगी सारी तुझे बस सौंपता हूँ। मैं तेरे बोल पर तन मन जीवन सारा लुटाऊं। नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणं मेसो पंचनमोकारो सर्वपावप्रणाशनो मंगलानं च सव्येसिं पदमं हवै मंगलम्। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धे स्थिता। शासनतिकरां पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। सूरी श्री विजयानंदं वल्लभं समुद्रं तथा शिरसा मनसा वाचा इंद्रदन्नं नमाम्यहं। रत्नाकरसूरी नमाम्यहं, धर्मधुरन्धरसूरी नमाम्यहम्। आज सिद्धपद का दिन, सिद्ध चक्र की आराधना का द्वितीय दिवस। सिद्ध परमात्मा की स्तुति कौन से सूत्र में की गई है? सिद्ध परमात्मा की स्तुति कौन से सूत्र में की गई है? किसको पता है? और कोई सूत्र? कोई आपको? लोगस्य के बाद नमुत्थुणम, और स्पेशल कोई उसके लिए सूत्र याद आ रहा है किसी को? किसी को याद आ रहा है? बत्ती जलाओ। याद आ रहा है किसी को? कौन बोला? हाँ सही। सिद्धाणम बुद्धाणम में सिद्ध परमात्मा की स्तुति की गई है। पहली ही गाथा में सिर्फ सिद्ध भगवंतों की स्तुति गई हुई है। नमुत्थुणम में है, लेकिन नमुत्थुणम में पहले अरिहंत परमात्मा की स्तुति की गई है, फिर विशेषणों के द्वारा स्तुति की गई है, वंदन किया गया है, फिर सिद्ध भगवंत का स्थान जहाँ पे विराजित है सिद्ध गति, उनकी स्तुति की गई है। और जो लोगस्य कहा किसी ने, उसमें की गई है, लेकिन पहले अरिहंत परमात्मा की, फिर सिद्ध परमात्मा की। और सबसे स्पेशल जो सूत्र है सिद्ध परमात्मा के लिए, तो सिद्धाणम बुद्धाणम। सिद्धाणम बुद्धाणम पारगयाणम परमपरगयाणम लोकमोहगयाणम नमो सया सब्ब सिद्धाणम। सिद्ध परमात्मा को, बुद्धाणम मतलब सर्वज्ञों को, पारगयाणम जो पार को प्राप्त हुए हैं, संसार से पार हुए हैं, परमपरगयाणम जो परंपरा से मोक्ष को प्राप्त हुए। परंपरा से मोक्ष को प्राप्त मतलब 8 कर्मों को खपा करके 14 गुण स्थानक की श्रेणियों को चढ़ते 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 अपने कर्मों को खपाते खपाते जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, सिद्ध गति को प्राप्त किया है, उनको लोअग्गमुअग्गयाणम लोक के अग्रभाग को जिन्होंने स्पर्श किया है, जिन्होंने अग्रभाग में अपना स्थान रिजर्व किया है, उनको लोअग्गमुअग्गयाणम नमो सया सब्ब सिद्धाणु। उन सभी सिद्ध भगवंतों को मैं हमेशा सदा नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। ऐसे सिद्ध भगवंतों की स्तुति करते हुए आज हमने सिद्ध भगवंतों की आराधना की,
उपासना की, साधना की। आज हम उनके स्वरूप के बारे में हम भी कुछ चर्चा करेंगे, कुछ उनके स्वरूप के बारे में हम भी थोड़ा बताएंगे। तो सिद्ध भगवंत की यात्रा कहाँ से स्टार्ट होती है? सिद्ध भगवंत की यात्रा, उनका डेस्टिनेशन, तो वो अपने डेस्टिनेशन तक तो पहुँच गए, लेकिन वो क्या थे, कहाँ से आए, उनकी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, जो फिर लास्ट में वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच पाए। डेस्टिनेशन मतलब अपने अंतिम गंतव्य स्थल तक पहुँच पाए। प्रत्येक सिद्ध आत्मा, हाँ, दीक्षा से पहले भी तो कहीं थे ना। ओरिजिनेटिंग जो स्थल है, जो सबसे पहला, वो कहाँ से निकले होंगे? निगोद। हर सिद्ध परमात्मा निगोद में से निकले हैं। यहाँ तक कि सिर्फ सिद्ध नहीं, प्रत्येक जीव का स्थान, मेन स्थान कहाँ है? कब तक रहते हैं वो निगोद में? हाँ, अच्छा, ये निगोद क्या है? निगोद क्या है? बोलो, बोल बेटा, निगोद क्या होता है? आप लोग अपने रोजिंदा जिंदगी में काय देखते हो? छोटी छोटी फूक, चाहे वो मिठाई में हो, बाथरूम में जमी होती है, किचन में जमी होती है, या बारिश आती है तब जम जाती है घर के बाहर या दीवारों पर। अभी यहाँ पे भी आपने बहुत काई देखी होगी, वनस्पतियों के आसपास काई होती है, पेड़ पौधे में काई जमी होती है। तो उस जगह, वहाँ पे हमारे सारे ही जीव का ओरिजिनेटिंग पॉइंट वो है, वहाँ पे हमारा उत्पत्ति स्थान, वहीं पे हम रहते थे। कब तक रहे हैं? कब तक रहे हैं? कितने समय तक रहे हैं? अनंत काल तक रहे। अनंत 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 काल तक हम वहाँ पे जन्म मरण किए हैं। वहाँ से निकलने का भी एक प्रोसेस होता है, लेकिन उस प्रोसेस को जानने से पहले हम समझेंगे कि वहाँ हमने अनंत काल कैसे व्यतीत किए, कितना हमारा आयुष्य होता था वहाँ पे। जब हम वहाँ पे थे, कितना आयुष्य होता था? एक श्वासोश्वास में हमने एक श्वास लिया और एक श्वास छोड़ा, उसमें कितने जीव, कितना आयुष्य, कितना भव हो जाता है निगोद का? 17.5 भव हो जाता है, यानी 17 बार जन्म मरण हो जाता है, 18 बार उन्होंने जन्म ले लिया होता है। तो एक श्वासोश्वास के अंदर सोचो कितना जल्दी जन्म मरण होता है, कितना जल्दी भव। और सबसे ज़्यादा दुख जन्म मरण में होता है, मृत्यु में भी सबसे ज़्यादा होता है, नरक में भी इतना दुख नहीं है जितना दुख जन्म मरण में है। ज्ञानियों ने कहा है नरक में तो चलो आप है ना, दुख वहाँ भोगना ही भोगना है, लेकिन जितना जन्म मरण में दुख होता है ना, उतना दुख कहीं पे भी नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? निगोदियों के जीव। नरक के जीव या निगोदियों के जीव? निगोद के जीव। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जन्म मरण होता है। अब एक श्वासोश्वास में अगर उनका 17.5 भव हो जाता है, तो कितने श्वासोश्वास तक वो वहीं रहते हैं? अनंत भवों तक वो वहीं पे रहते हैं, उनका जन्म। इसलिए कहा गया है निगोद में हमारा अनंत भव हो चुका है, हम अनंत काल तक वहाँ थे। फिर क्या हुआ? हम वहाँ से निकले कैसे? जब एक जीव सिद्ध गति को प्राप्त करता है तो निगोद में से, जब कोई संसारी आत्मा अरिहंत परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चल करके, चारित्र की साधना करके मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं, तब जाकर के एक जीव निगोद में से निकलता है। और निगोद में, इतने से निगोद में, एक पॉइंट में, ये पेंसिल के एक पॉइंट में अनंत जीव है। हम ऐसे पैक्ड थे सारे जीवों के साथ। एक जीव हमारा अकेला नहीं है कि इतने से हम एक अकेले हैं। अनंत जीवों के साथ हम पैक्ड थे, वही हमारा जन्म मरण हो रहा था। तो उसको कहते हैं अव्यवहार राशि, यानी हम कोई व्यवहार कर ही नहीं रहे थे। ना हम एक इंद्रिय में जा रहे थे, ना हम बेइंद्रिय में जा रहे थे, ना पृथ्वी अप तेव, किसी में हमारा व्यवहार नहीं हो रहा था। व्यवहार मतलब हम एक भाव से दूसरे व्यवहार नहीं कर रहे थे। हमारा व्यवहार कब से हुआ? जब एक जीव संसारी आत्मा चारित्र की आराधना करके, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करके मोक्ष पद को प्राप्त करता है,
तब एक जीव निगोद में से निकलता है अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आते। राशि मतलब समूह, जीवों का समूह। और व्यवहार, अव्यवहार, हमारा व्यवहार नहीं था, अब व्यवहार चालू हो गया। तो जरूरी नहीं है हमारा व्यवहार चालू हुआ तो हम सीधे मनुष्य बन गए, जरूरी नहीं है। हमारा धीरे 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 प्रगति होता है। हम अपने कर्मों को खपाते 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 हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। एक इंद्रिय में पृथ्वी का, अपकाय, देवकाय, 84 लाख योनि में चक्कर लगाते लगाते जब हमारा नसीब पुण्य बढ़ता है, कर्म की निर्जरा हो जाती है, तब हम जाके मनुष्यत्व को प्राप्त करते हैं। तो किसका उपकार है? सिद्ध परमात्मा। अब हम जब सिद्ध होंगे तभी जा करके एक जीव निगोद में से निकलेगा। उन लोग हमारी राह देख करके बैठे, भाई तुम कब सिद्ध में जाओगे, तब हमारा नंबर लगेगा व्यवहार आने में। हमारे ऊपर उपकार कब करोगे? हमारे ऊपर सिद्ध परमात्मा का उपकार है, तो हम सिद्ध परमात्मा का उपकार का बदला कब चुका सकते हैं? जब हम एक जीव को निगोद में से निकालेंगे, तब हम सिद्ध परमात्मा का उपकार बांट देंगे। और ये निगोद में से निकलेगा कब? जब हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। लेकिन हम संसार में आकर के इतने मौज मजा मस्ती कर रहे हैं कि हमको सिद्ध की कुछ पड़ी नहीं है, लेना देना नहीं है। वो चिल्ला रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं, होने दो, लेकिन हमको उसकी कोई चिंता नहीं है। किसी तीर्थ में, बड़े तीर्थ में आप गए होंगे, पूजा की बड़ी लाइन देखी होगी, पूजा में बड़ी लाइन देखी होगी, और आप लाइन में कितने खड़े भी रहे होंगे, या तो खाने की लाइन में खड़े रहे होंगे, किसी ना किसी लाइन में तो आपने नंबर लगाया ही होगा। तो वहाँ पे तीर्थ यात्रा में जाते हैं, नंबर लाइन लगाए हैं और आपका पीछे नंबर है, तो आपने आगे वाले को बोला, चिल्ला चिल्ली की कि हम दूर से आए हैं, हमारा नंबर कब लगेगा, तुम लोग जल्दी जल्दी पूजा करो, आदिनाथ भगवान की जल्दी पूजा करो, हमारा भी नंबर लगे। तो ऐसे हमने घुमा भूगे। वहाँ से खड़े खड़े हम पंडित जी को भी बोले, पंडित जी इन लोग को जल्दी जल्दी चरण का भेंटना कराओ, मतलब चरण का स्पर्श कराओ और आगे भेजो, हम लोग कब से लाइन में खड़े हैं। ऐसे सबके मन में होता है, कब दादा से मिलूँ, कब दादा का स्पर्श करूँ, क्या पता हम बाद में आ पाए या नहीं। धीरे 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 करते करते हमारा नंबर आता है। वहाँ से हम चिल्ला रहे होते हैं कि अब हमारा नंबर कब आए। जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो हमारी स्थिति कैसी होती है, मनस्थिति, कब मिलना होगा भगवान से, चलो आराम से पूजा कर लेते हैं 9 अंक की। पहले पीछे कब खड़े थे तो हम चिल्ला चिल्ली कर रहे थे कि कब हमारा नंबर लगे, कब हमारा नंबर आए और हम पूजा करें। पंडित जी के ऊपर भी चिल्लम चिल्ली कर रहे थे कि इनको जल्दी जल्दी आ गए। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हम पीछे की लाइन भूल जाते हैं कि हमारे पीछे भी कोई खड़ा है, तो ये कब हटे और कब हम आगे जाए, ऐसा हो गया था। अब हम ये भूल गए कि हमारे पीछे कोई खड़ा है और हमें भी उनको चांस देना चाहिए। हम इतनी मस्ती में हो जाते हैं, दादा के साथ ओत-प्रोत हो जाते हैं कि हमें पीछे की लाइन दिखाई नहीं देती, सुनाई भी नहीं देते। उनके चिल्लाने दो भाई, जितना चिल्लाना चिल्ला लो, हमको सुनाई नहीं देता। उसी तरह निगोद वाले जिद कर रहे हैं कि तुम हटो यार, हटो, संसार में से हटो, हमको निकालो। आप नहीं आगे चारित्र आरत, हम वहाँ थे ना निगोद में, इतना दुख सहन कर रहे थे, तो हमने भगवान से वादा किया था, सोचा था कि भगवान एक बार इस दुख से आप मेरे को निकाल दो ना, मैं पक्का आपका उपकार चुकाऊंगा, मैं इन लोग को भी दुख में से निकाल दूंगा, मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलूंगा और मैं ज़रूर सिद्धत्व को प्राप्त करूंगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। लेकिन हम आते ही संसार में इतने अस्त व्यस्त हो जाते हैं, हमें इतना भव भ्रमण अच्छा लगने लग जाता है कि हम कुछ टेंशन ही नहीं लेते पीछे। तो जिस तरह सिद्ध परमात्मा का हमारे ऊपर उपकार है, अगर आपको भी उपकार मानना है तो हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए हमें थोड़े अनुकंपा करके, हम अपने ऊपर भी दया ला करके कि हमारा जीव कितना दुख दर्द को प्राप्त करते करते, भव भ्रमण करते करते 84 लाख योनि में भटकता भटकता कितने दुखों को प्राप्त करता हुआ यहाँ तक आया है। अब तो दया लाओ अपने आत्मा के ऊपर और सिद्ध और मोक्ष मार्ग के लिए प्रयत्न करो। फिर जब हम यहाँ सिद्ध परमात्मा के उपकार से वहाँ पे आ जाते हैं, फिर हमारा जो विकास होता है ना आत्मा का, वो किसके उपकार के प्रभाव से होता है? अरिहंत परमात्मा के। तो देव तत्व में कौन दो समाये गए हैं? अरिहंत और सिद्ध। आज देव तत्व का आखिरी दिन, समझ में आया? देव तत्व का आखिरी दिन, लेकिन आज नवपतजी होली का दूसरा दिन उनका भी अरिहंत परमात्मा का उपकार है, सिद्ध परमात्मा का भी उपकार है। हमारे लिए दोनों ही उपकारी हैं, दोनों ही उपकारी हैं हमारे लिए। लेकिन सिद्ध चक्र यंत्र में अरिहंत को मुख्य स्थान दिया है
और सिद्ध का स्थान कहाँ है, प्लेसमेंट कहाँ हुआ सिद्ध चक्र यंत्र में, अरिहंत के ऊपर। तो इतने अच्छे से प्लेसमेंट हुआ है उनका कि सिद्ध भगवंत को नीचा स्थान भी नहीं मिला, अरिहंत भगवान को मुख्य स्थान भी मिल गया और सिद्ध भगवंत को उच्च स्थान भी मिल गया। कितना अच्छा, मुख्य स्थान भी और सिद्ध भगवंत को उच्च स्थान भी। तो इतने अच्छे से उनका इस तरह से, इसलिए उनका वहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है कि दोनों ही हमारे उपकारी हैं। इनफैक्ट ये जो पंच परमेष्ठी है, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये सभी के आदर्श रोल मॉडल कौन है, अरिहंत नहीं, सिद्ध। सभी परमेष्ठी के रोल मॉडल सिद्ध होता है। प्रत्येक जीवात्मा सिद्ध बनने के लिए प्रयत्न करता है, यत्न करता है। कोई अरिहंत बनने के लिए नहीं, अरिहंत अपने पुण्य कर्म से बन जाते हैं, लेकिन अरिहंत भगवंत एट लास्ट क्या बनते हैं, सिद्ध को प्राप्त करते हैं, सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं और सिद्ध बन जाते हैं। अरिहंत भगवंत जब दीक्षा लेते हैं तो क्या बोलते हैं, किसको नमस्कार करते हैं, नमो तित्थ से या नमो सिद्धाणम, नमो तित्थ से कब बोलते हैं, जब समवा शरण में तीर्थ की स्थापना कर रहे हैं तब। लेकिन जब दीक्षा लेते हैं, मेरे क्वेश्चन सुनो, जब दीक्षा लेते हैं तब क्या बोलते हैं, किसको नमस्कार करते हैं, नमो सिद्धाणम, तब वो भी नमो सिद्धाणम सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करते हैं, फिर दीक्षा अंगीकार करते हैं। तो उनका आदर्श रोल मॉडल कौन हुआ, सिद्ध भगवंत। आचार्य, उपाध्याय, साधु, सबको क्या बनना है, सिद्ध। तो सबका आदर्श कौन हुआ, हम सभी के पंच परमेष्ठी के, और हम सभी के आदर्श सिद्ध हैं, हमें भी सिद्ध बनना है। इसके बाद आज हमें आलम्बन, आज हमने किसकी क्रियाएं की, किसकी आराधना, साधना, उपासना की, किसका आलम्बन लिया, सिद्ध परमात्मा का। सिद्ध परमात्मा का आलम्बन लेते हुए हमें भी शरीरी में से, देह में से अदेही मतलब अशरीरी होना है, इसलिए हम उनकी आराधना साधना करते हैं। सिद्ध भगवंत की आराधना साधना क्यों करते हैं, उनका आलम्बन क्यों लेना है, क्योंकि वो अशरीरी है। हमें भी अशरीरी बनना है। शरीर में से एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय के सबके शरीर होते हैं, तो हमें भी अशरीरी बनना है, इसलिए हम सिद्ध का आलम्बन लेते हैं। हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति, हमारा प्रत्येक विचार देह से संबंधित होगा। देह को केंद्र में रखते हुए आज तक हमने सारी विचारना, प्राय सभी विचारना या तो देह से जुड़ी हुई हमारी जो दुनिया है उसके लिए, देह से जुड़ी दुनिया मतलब देह में क्या आता है, पंच इंद्रिय, पांच इंद्रिय। पांच इंद्रियों को खुश करने में या देह को खुश करने में हमारी हमेशा प्रवृत्ति और वृत्तियाँ रही है। वृत्तियाँ मीन्स भाव, विचार, कल्पना। तो ये टॉपिक, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है जब हम अशरीरी के बारे में विचार करते हैं कि अशरीरी हो के हमें मिलेगा क्या। आज तक इस इंद्रिय को सुख देना चाहा है लेकिन अशरीरी बन के वो अपने ज्ञान में रमण करते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि आपको गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा लगा, तो आप क्या बोलोगे, मीठा। जलेबी का स्वाद, कतली का स्वाद, क्यों, सबका मीठा मीठा मीठा, लेकिन चीज़ें तो डिफरेंट है ना। आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो सिद्ध अवस्था का भी सुख ऐसा है कि उसको अवर्णनीय है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सुख कैसा है, अरमणीय सुख है, अनंत सुख है, बता ही नहीं सकते। तो ऐसे, और जब हम शरीर को, अपने शरीर को केंद्र में से हटा करके, हमारे केंद्र में क्या है, शरीर, तन, हम तन को केंद्र में रख के सारी विचारना, प्रवृत्तियाँ, वृत्तियाँ करते हैं। लेकिन जब हम शरीर को केंद्र में से निकाल देते हैं और सिर्फ सिद्ध भगवंत को, अशरीरी को रखते हैं, तब जो अनुभव होता है ना, तो वो अनुभव केवल ही भगवंत भी नहीं बता सकते, लेकिन वो अनुभव सिर्फ उन्हीं को हो सकता है। परम पूज्यपाद मुक्ति वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब, उन्होंने एक नव पद की आराधना वाली एक पुस्तक बनाई है। उसमें उन्होंने प्राण ढूंढने के लिए एक सुंदर अनुप्रेक्षा की है। अनुप्रेक्षा मतलब चिंतन। उन्होंने एक सुंदर चिंतन लिखा है कि हम अपने पूर्वजों को जानने की कितना मन होता है, हमें कितना उल्लास होता है कि हमारे दादा कौन थे, हमारे पिता कौन है, हमारे दादा कौन है, हमारे परदादा कौन है, हमारे पूर्वज कौन थे, कैसे थे, क्या नाम था उनका, सबको ये जानने का मन होता है। तो हम भी ऐसे कौन सी आत्मा थी
जिसके कारण आज हम यहाँ निगोद में से निकल के आए, वही हमारे पूर्वज है। क्योंकि हमको किसने इस निगोद में से निकाला है? किसके परमात्मा से? कौन से सिद्ध? एक ही सिद्ध परमात्मा को उपकार है ना हमारे ऊपर, क्योंकि उन्होंने हमें निगोद में से निकाला है। तो वो सिद्ध आत्मा कौन सी होगी? उनका क्या नाम होगा? उन्होंने कैसी आराधना की होगी कि वो मोक्ष को प्राप्त किए और हमारे ऊपर उपकार करके हमको निगोद में से निकाला। तो उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज कैसे होंगे। उन्होंने चिंतन करना स्टार्ट किया कि क्या वो तीर्थंकर थे? अगर कोई केवली भगवंत आके बता दे कि हमको निगोद में से निकालने वाला तीर्थंकर है और वो सिद्ध बने हैं, तो हम तो नाचने लगे। क्योंकि जब वो तीर्थंकर सिद्ध बने होंगे तब सातों नरक में उजाला हुआ था। वो किसी के सुख का कारण बना। हमारा निकलना और नरक में भी उजाला होना सिर्फ उनके लिए महोत्सव का कारण नहीं बना होगा, हमारा निकलना भी महोत्सव का कारण बना होगा। क्योंकि वो मोक्ष में गए तो हम निकले, और हमारा जन्म जब हुआ अव्यवहार से आए तो व्यवहार राशि में आए, तो वो भी सारे दुनिया ने मतलब तीनों लोक में उजाला हुआ था और हर्ष विभोर का वातावरण हुआ था। तो हम भी नाचे आज ये जान करके। लेकिन अभी कोई केवली भगवंत है नहीं, तो उन्होंने कैसी आराधना की होगी, कैसे सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करते हुए सिद्ध को प्राप्त किया होगा, क्या उनका नाम रहा होगा। 14 राजलोक में से कौन से देश में से प्रदेश में से उनका मोक्ष गमन हुआ होगा। तो उस भावों को वंदन करते हैं, उस भावों को वो चिंतन करते हुए, उस चीज़ों को चिंतन करते हुए वो कहते हैं कि मैं भी जानना चाहता हूँ। अगर वो आज कोई केवली भगवंत मिल जाए तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम किसके वंशज हैं, और हम भी उनका अनुस्मरण करते हुए, उनको वंदन करते हुए, उनके गुणों को स्पर्श करते हुए, हृदय में उनको लाते हुए हम भी उनके राह पे कब चले कि हम भी मोक्ष तक पहुँच जाए। हम भी ऐसे आराधना साधना कब करें, सिद्ध का आलम्बन ऐसा कैसे ले कि हम भी मोक्ष तक पहुँचे, और जब हम मोक्ष में पहुँचे तो हमारे वंशज निगोद में से निकले। हमारे वंशज ही होंगे ना, जब हम मोक्ष में जाएंगे तो हमारे वंशज ही निकलेंगे। जब हमारे घर में कोई वंश की उत्पत्ति होती, मतलब कोई पुत्र पैदा होता है, तो हम कितने खुशी होते हैं। तो उतनी ही खुशी उनको हो रही है कि जब हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे तो वह वंश निकलेगा, और वो भी ऐसी आराधना साधना करे मरुदेवा माता की तरह, उनका भी भव लिमिट हो, 1-2 भव में ही वो मोक्ष की प्राप्ति कर ले, और वो हमारे में ही समा जाए, उसको भी इतना ज़्यादा भव भ्रमण ना करना पड़े। तो ऐसा सिद्ध का आलम्बन लेना है। सिद्ध का वर्ण क्या है? लाल क्यों है? लाल वर्ण का आलम्बन क्यों लेना है? किसी को पता है? इतने महीनों से आप लोग सिद्ध ओले की आराधना कर रहे हो, प्लेसमेंट कहाँ है, ये सब पता होना चाहिए कि वर्ण ऐसा लाल क्यों है, हम लाल की आराधना क्यों करते हैं। लाल वर्ण से किसी को जब कोई व्यक्ति रोग रहित होता है तो हम लोग कहते हैं ना, इसके मुख में लालिमा आ गई है ना। तो वैसे ही जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है ना, वो भाव आरोग्य को प्राप्त करता है। शरीर की आरोग्यता को प्राप्त नहीं करता, भाव आरोग्य को। ऐसे उनमें क्या अवस्था भाव चलते होते हैं, सब हमारे जैसे सामान्य, हमारे जैसे निगोद में से निकल के आए, लेकिन उनके भावों में क्या ऐसा चेंज आया होगा, क्या ऐसा भाव आया होगा कि हमसे वो हट करके हो गए। तो उनको कहते हैं भाव आरोग्य उन्होंने प्राप्त किया। सिद्धों ने क्या प्राप्त किया? भाव आरोग्य। इसलिए उनको कहते हैं कि हमारे में जब हम जब शरीर का आरोग्य प्राप्त करते हैं, रोग रहित होते हैं, तब हमारे चेहरे पे लालिमा होती है। तो उसी तरह जब वो भाव आरोग्य को प्राप्त करते हैं तो इसलिए उनका वर्ण क्या होता है? सिद्ध का वर्ण लाल होता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है लाल वर्ण का? कि जब सुवर्ण होता है और उसको तपाया जाता है, उसको शुद्ध करने में आता है। सुवर्ण जब मल सहित होता है, गंदगी सहित होता है, कचरे के सहित होता है, तो उसको जब तपाया जाता है, शुद्ध करने में आता है, तो उसका रंग क्या होता है? लाल। तो हमारी आत्मा कर्म रूपी मल से लिप्त है, कचरों से लिप्त है,
तो उसको साफ जब हम करते हैं तब हमारा रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। इसलिए सिद्ध का वर्ण क्या है? लाल। अब कोई समझा सकता है? ये समझ में आ गया? समझा नहीं सकते? ठीक है, आपको तो समझ में आ गया ना? ठीक है। हाँ, जब शुद्ध आत्मा जब शुद्ध बन जाती है, जैसे सुवर्ण शुद्ध हो जाता है, तपता है, तब वो लाल रंग होता है। तो कर्मों को जब हम तपाते हैं, जब आत्मा कर्मों को तपाती है, तब वो भी आत्मा का वर्ण क्या हो जाता है? लाल। इस कारण से सिद्ध, हाँ जी, या भाव होने से, भाव आरोग्य दो है। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये दो मुख्य कारण हैं। सिद्ध भगवंतों ने कि कितने गुण होते हैं? 8। और जैसे जैसे ये 8 गुण की प्राप्ति कैसे होती है? 8 गुणों की प्राप्ति कैसे होती है? हाँ, जब 8 कर्मों का क्षय करते हैं। 8 कर्मों का नाम पता है किसी को? 8 कर्मों का नाम? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र, अंतराय, ये हमारे 8 कर्म। ऐसे तो कर्म अनंत है, लेकिन मुख्य 8 कर्मों के नाम दिए गए हैं। तो ये 8 कर्म हमारे शत्रु है। शत्रु का नाम याद होना चाहिए। आपको अपने शत्रु के नाम सपने में भी याद होंगे। जिसको परास्त करना होता है ना, जिसको मात देना होता है ना, तो उसको तो सपने में भी याद रखते हैं। तो ये नाम तो याद होना चाहिए। हमारे आत्मा की शत्रु है, आत्मा के शत्रु हैं। इसको ही हराएंगे ना, तभी हमारा जीत होगा। सिद्ध कैसे बने? इन 8 कर्मों को हराया है उन्होंने, नाश किया, इन 8 कर्मों को हराया है। तो 8 कर्मों को ये जब हराते हैं, एक कर्म को हराते हैं, ज्ञानावर्णीय कर्म को हराते हैं, तो ज्ञान, केवल ज्ञान की ऐसे करते करते 8 कर्मों को जब वो मात देते, हराते हैं, तब 8 गुणों की प्राप्ति होती है। हम लोग सोचते हैं ये शत्रु है, हमारे बाह्य शत्रु है, लेकिन बाह्य शत्रु कहाँ से पैदा होते हैं? बाह्य शत्रु कहाँ से पैदा होते हैं? आंतरिक शत्रुओं से। तो परमात्मा कहते हैं पहले आंतरिक शत्रुओं को नष्ट करो, तो बाह्य शत्रु कोई रहेगा ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग उसका उल्टा करते हैं। हम लोग बाह्य शत्रुओं को खत्म करने की कोशिश करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं। अपने रास्ते में से कब हट जाएगी हमारे रास्ते से, वो हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हटते नहीं है फिर, क्योंकि अंदर में ही हमारे शत्रु विद्यमान है। क्रोध, कषाय, वैर, झैर, द्वेष। तो जब हम इन ज्ञानावर्णीय, ये कहाँ से जनित है? तो ये 8 कर्मों से। तो ये आंतरिक अगर शत्रुओं को हम हटाएंगे ना, तो बाह्य शत्रुओं को हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो परमात्मा ने कहा है इन 8 आंतरिक शत्रुओं को हटाओ, आंतरिक शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करो। अगर विजय प्राप्त करोगे तो बाह्य शत्रुओं को अपने आप ही हट जाएंगे, उनको हटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सारे ही परमात्मा, जो सिद्ध परमात्मा है, उन्होंने भी इन 8 कर्म रूपी शत्रुओं को हटाया है। आंतरिक शत्रुओं को हटा करके उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की है। नमोत्थुणम सूत्र में कौन से पदों के द्वारा सिद्ध गति की स्तुति की गई है? नमोत्थुणम का पूछ रहे, सिद्धाणम बुद्धाणम का तो हो गया। हाँ जी, अच्छा एक बात और, ये जानने योग्य, ज्ञातव्य योग्य है, तो आप लोग जान लो कि हम एक समय में कितना कर्म बांधते हैं। एक समय में हम कितना कर्म बांधते हैं? एक समय 1 सेकेंड से भी, फ्रैक्शन से भी न्यून समय, मतलब जो हम विभाजित ना कर पाए, वो एक समय अति सूक्ष्म होता है। उस समय में हम कितना कर्म बांधते हैं? अनंत कर्म नहीं, 7 कर्म बांधते हैं। और वो कितनी स्थिति वाले होते हैं? प्राय 8 और ऐसे 7, क्योंकि आयुष्य कर्म एक बार ही बनता है। तो वो कितनी स्थिति का होता है? हर कर्म की स्थिति अलग अलग होती है। कोई 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का होता है, कोई 33 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, कोई 33 सागरोपम का होता है। ऐसे हर की स्थिति अलग होती है। कोई 20 कोड़ाकोड़ी ज्ञानावर्णीय, 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, ऐसे होता है। क्रोड इंटू सागरोपम, सागरोपम की तो व्याख्या सबको आती होगी। तो इतनी स्थिति होती है एक कर्म की।
लेकिन हम एक समय में कितनी स्थिति का कर्म बांध सकते हैं? मिनिमम बोल रही हूँ, कम से कम अभी भी हम बांध रहे हैं। अगर हम कोई शुद्ध प्रवृत्ति नहीं करते हैं, शुद्ध वृत्ति नहीं होती है, तो एक समय में हम कितना कर्म बांध सकते हैं? मिनिमम से कितनी स्थिति वाला? तो ज्ञानियों ने कहा है अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम, करोड़ इंटू सागरोपम बांध रहे। तो हमारी आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, आत्मा के असंख्य प्रदेश है, उस एक प्रदेश में हम कितना बांध रहे हैं? अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितना कर्म बांध रहे हैं। तो हमारे आत्मा पे कितना भार है? अनंत कर्मों का भार है। तो इसलिए कहते हैं कि शुभ प्रवृत्ति करो, शुभ वृत्ति रखो, ऐसे कुछ भाव लेके आओ कि ये सारे कर्म जल करके राख हो जाए। पता है एक भाव रूपी चिंगारी से है ना, ये सारे कर्म 1 मिनट में क्षय हो जाते हैं। एक भाव से हमको नरक में जाकर के इतना करोड़ सागरोपम तक हमें सहन करना पड़ेगा, नरक में जाकर के, या तिर्यंच में इतने साल तक सहन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम शुद्ध भाव एक क्षण का लेके आए ना, एक क्षण का, जैसे प्रसन्न राजर्षि लेकर के आए, प्रसन्न चंद्र मुनि, बस एक भाव लेकर के आते हैं, शुद्ध भाव, तो उनके कर्म, इतने सारे कर्म, इतनी लंबी स्थिति वाले 8 कर्म बल करके राख हो जाते हैं और वो मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आप लोग है ना, एक बार अपने भावों को एग्जामाइन करना हमेशा कि हमारे भाव कहाँ भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ बोलने की ज़रूरी नहीं, आप कभी शांति से बैठो ना तो देखना आपके भाव कैसे होते हैं। हमारे भाव कभी शुद्ध आते ही नहीं हैं, या तो लोभ के होंगे, ये लेना है वो लेना है, संसार या देह के ऊपर होगा। कभी शुद्ध भाव ले करके आओ ना, तो आप है ना अपने आप को है ना एकदम नसीबदार समझना, पुण्यवान समझना कि मेरे को ये शुभ भाव आए और मुझे आज तक मिला, इतने सारे मेरे कर्म जल के राख हो गए। लेकिन हम खाली बैठे रहे या कुछ काम में भी व्यस्त होना, हमारे मनस्थिति पता ही नहीं चलता है कहाँ भागता रहता है और हमेशा अशुभ व्यापार ही करता रहता है। तो जब भी वो अशुभ प्रवृत्ति में जाए ना या अशुभ वृत्ति में जाए ना, खींच करके वापस ले आओ। नहीं, ऐसे जब बार बार खींचोगे ना अपने आप को, तो ये देखना आपको हमेशा शुभ वृत्ति में रहने का आदत पड़ जाएगा, संस्कार पड़ जाएगा। फिर आप अगले जन्म में भी जाओगे, कहीं भी पैदा होगे ना, आपके अंदर शुभ वृत्ति, शुभ लेशिया ही होगी। तो ये आपका प्रयोग रहेगा आज से। ये ज़रूरी नहीं है कि है ना छोटे में ही ये चीज़ें आनी चाहिए। अब भी आप ये सब चीज़ बैठे बैठे, खाली बैठे बैठे भी अपने भाव को चेक कर सकते हो, एग्जामाइन कर सकते हो, और ये बहुत बड़ा कार्य है। कुछ ना करते हुए भी आप बहुत कुछ कर रहे हो, कुछ ना करते हुए भी आप बहुत कुछ कर रहे हो, इतना ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं भाई प्रवृत्ति से, भाई क्रियाकांड से हम लोग सब कर्म खपा रहे हैं। नहीं, अनंत भाव, जो भाव आते हैं ना, हमें एक शुद्ध भाव आ जाए ना, तो अनंत कर्मों को जिता। तो आपका आज का यही रहेगा कि जब भी हमें कुछ भी गलत, किसी के भी प्रति गलत भाव आए या अपने प्रति भी आए, तो आपको क्या करना है? भावों को पीछे हटाना है, पीछे हटाना है। नहीं, ये क्या सोच रहे, भाव तो आज अच्छा रखना था, इसका नियम ले लो कि आज मेरे को अच्छे भाव लाने हैं। अगर गंदे चले गए ना, तो एक नौकार उसी टाइम एक नौकार गिनो। हाँ, वो आपके आत्मा के लिए विकास का कारण बनेगा, आपको सिद्धत्व के नज़दीक ले जाने का। आप सिद्ध की बहुत क्रिया कर लियो, आज तक करते आए हो, सिद्ध को नमस्कार करते आए हो, नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम। लेकिन एक बार ये प्रयोग जब तक आप प्रैक्टिकल वर्क नहीं करोगे ना, तब तक आप सिद्धत्व के नज़दीक नहीं जा पाओगे। ये छोटा सा काम है, एकदम छोटा सा। आप सोच रहे हो तो बच्चों जैसा वर्क दे दिया महाराज जी ने, लेकिन ये बहुत बड़ा आपका अचीवमेंट होगा। ये बहुत बड़ा, जैसे ही आपका वृत्ति या विचार गलत में जा रहा है, आप खींच के लेके आओ। ये बच्चे से लेकर के बूढ़े तक कोई भी उम्र के लोग ये कर सकते हैं और आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलेगा। आपके देखना सात्विक वृत्ति हो जाएगी और आप सिद्धत्व के नज़दीक जाओगे। नमोत्थुणम में अब हम बता रहे थे, नमोत्थुणम में सिद्ध पद की आराधना किस पदों के द्वारा की गई है। कल का हमारा वर्क क्या था? कल बोला था एक प्रयोग करके देखना। नहीं, कल का एक प्रयोग दिया था, जैसे आज मैंने एक प्रयोग दिया ना आपको करने के लिए, तो कल का एक प्रयोग दिया था मैंने, याद नहीं है किसी को? किया भी था क्या नहीं किया था? मैंने ऐसा प्रयोग दिया था। हाँ जी, हाँ, 5 प्रयोग आज के दिन या जिंदगी में प्रयोग 5 बार ऐसे करना। आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं
जैसे कि आपकी बहू है, आपके बेटे हैं, या आपके इर्द गिर्द रिलेटिव्स हैं, क्योंकि बाहर वालों से तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। जो फ़र्क पड़ता है वो अपनों से फ़र्क पड़ता है। तो जो अपने हैं उनसे आप प्रयोग लेना कि मेरे को दुख दे, मेरे को कुछ सुनाओ, मेरा कुछ बुरा करो, मेरा अहित करो। क्योंकि जो अंजना सुंदरी है या फिर मैना सुंदरी है या महावीर स्वामी है, उनके साथ मतलब गलत हुआ था, हाँ, लेकिन उन्होंने उसमें कैसा रखा अपने आप को और हमने कैसा रखा अपने आप को। आप भी है ना बहुत महान बन सकते हो। अरिहंत परमात्मा एक बार के लिए महान बन के दिखाओ, एक बार के लिए बस। हमने तो 5 प्रयोग दिया ना, एक बार ऐसे प्रयोग में आप उत्तीर्ण होकर अपने आप को महावीर स्वामी की तरह कंपेयर करके दिखाओ, या अंजना सुंदरी की तरह। हमको चारित्र सुनने में, पास्ट एग्जाम्पल्स में बहुत मज़ा आता है, पास्ट के कैरेक्टर्स में इतना अच्छा किया, इतना अच्छा किया। हम खुद क्यों ना बने, हम वैसे कैरेक्टर एक दिन के लिए क्यों ना बने। बनना पसंद है। जब हम कोई ड्रामा कराते हैं तो महाराज जी हम बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम ये बनेंगे तो आपको हम रियल में बनने के लिए मौका दे रहे हैं। प्रयोग, आप प्रयोग 5 प्रयोग करके दिखाना, बहुत बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है। फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये जो दुख दिए कुछ भी नहीं, उस मज़ा के आगे कुछ भी नहीं है। एक बार ये प्रयोग सच्चे में करके देखना, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में तो ये सब चीज़ आते रहते हैं। हम हमेशा के लिए हम शांति से नहीं रह सकते, हम खुद मानते हैं, क्योंकि हम भी छद्मस्त हैं। लेकिन जब हम उस प्रयोग में गुजरते हैं ना एक बार के लिए, हमें बड़ा आनंद आता है। फिर हमको अपनों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये प्रयोग आप करो, सिर्फ लाइफ टाइम में, दिन में 5 बार करो, या तो फिर लाइफ टाइम में 5 बार करके देखना आप भी कोई मैना सुंदरी से कम नहीं हो जिसका चारित्र आप सुन रहे हो। अजित सेन, जो भी बड़े बड़े महात्मा महापुरुष हुए, तो ये कल का प्रयोग था। जैसे कोई मच्छर काट रहा है या धूप में आप खड़े हो, आपको किसी ने वेट करवा दिया, छोटे छोटे बात में हम कैसे गर्म हो जाते हैं, या हमारे मैसेज में किसी ने रिप्लाई नहीं किया, कैसे हो जाते हैं, आतंक मचा देते हैं। वो आतंक अंदर से मचाते हैं, बाहर से तो अच्छे दिखते हैं हम, ठीक है, हम आप सब। तो एक बार प्रयोग में ला करके देखो। और पता है वो प्रयोग सिर्फ ना बाहरी दिखावा नहीं होना चाहिए, वो प्रयोग बाहर का नहीं अंतर का दिखावा होना चाहिए, क्योंकि हम अंतर और बाहर से बहुत अलग होते हैं। हमारा ट्रांसलेशन, भाषांतर और भावांतर में बहुत फ़र्क है, समझ में आ रहा है। हमारा भाषांतर और भावांतर बहुत अलग होता है। भाषांतर मतलब हम जो बोलते हैं, भावांतर मतलब जो हम इंटेंशन है हमारा, जो अंदर हम सोचते हैं। हम जैसे बोलते हैं आज हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, लेकिन मन में तो है क्या यार कहाँ आ गए, कि क्या आराधना करवा रहे महाराज जी, ठीक है। तो किसी को चाहिए होता है, किसी के घर पे गए आप, आपने बोला, उन्होंने पूछा क्या चाहिए आपको, चाय लोगे, दूध लोगे, आप बोले दूध ला दो, ठीक है। तो वो दूध ला करके दिए, फिक्का ला करके दिए, तो आपने बोला ठीक है दूध है। आपके मन में क्या था कि अगर मीठा दूध मिलता या कोई रोज़ा मिलता या अच्छा मिलता, लेकिन उन्होंने पूछा कि ठीक है कुछ ला के दो, आपके मन में क्या था, मीठा। भाव, ये हो गया भावांतर, भाव। और भाषांतर क्या था कि आपको कहाँ तकलीफ दे, नहीं बैठो है ना, कि इनको कहाँ तकलीफ देना पड़े। लेकिन ये भाषांतर और भावांतर दोनों एक होना चाहिए। कभी हम बहुत अच्छा प्रिटेंड करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, उसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे उन्होंने दूध ला के दिया ये वाला, हम मीठा ला देते, उसको कैसे करेंगे। नहीं आप बोल दो ना, मतलब ऐसे कि तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ कि हमारे भाव हम और एग्जांपल अगर अपने ऊपर लगाए, हाँ, तो हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। हाँ बोल दीजिए, नहीं मुझे कुछ नहीं, तो आप बोल दीजिए, हम किसी से जो मन में है वो बोल के दिखाओ। मेरा कहने का तात्पर्य ये क्या है, हम बहुत ऊपर से अच्छा बनते हैं, लेकिन ये हमारी कपट है, ये हमारी कपट है, माया मृषावाद है। हम माया करके मृषावाद बोलते हैं। ये तो मैंने एक सामान्य सा मतलब कोई ऐसा है, वो मैंने वही बोला कि हम अपनी लाइफ में इसको किस तरह लाना है एक अच्छे, तो या तो अपने भाव को परिवर्तन कर लो, या तो फिर अपने वाणी को संयमित कर दो। बोल के ना दिखाओ ना, गलत काया से वैसे करके ना दिखाओ। नहीं अच्छा लग रहा है तो आप बैठे रहो, लेकिन करना अच्छे दिशा में। पहले देखो हमको अच्छी दिशा में अपने भावों को लेके जाना है, ठीक है। अच्छी दिशा में नहीं जा रहा तो हमको प्रिटेंड करके नहीं बताना। भावांतर और भाषांतर एक होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो वो हम कपट कर रहे होते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रयोग को ला करके दिखाओ। कभी हम है ना, देखो देव गुरु धर्म के साथ अगर ऐसा करें, इस स्थल पर कहीं आकर के करें या अपनों के साथ करें, तो हम कितने बड़े कपटी हो गए, मायावी हो गए। ये माया को ही तो कम करना है ना।
ये हम आराधना क्यों कर रहे हैं? इनके गुणों को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, है ना? तो गुणों को प्राप्त ऐसे थोड़ी किया जा सकता है जब हमारे अंदर ही भाषांतर और भावांतर एक ना हो। तो भाषांतर और भावांतर एक होना चाहिए, ट्रांसलेशन हमेशा एक होना चाहिए, तो फिर तभी हम सिद्ध गति को प्राप्त कर सकेंगे। और नमूथणम में शिव मयल मरुव मणंत मखय मप्पपाह पुनरावृत्ति सिद्धि गई नामध्यम ठाणम संपत्ताणम, यहाँ तक सिद्ध पद की स्तुति की गई है। ठीक है, अब नमूथणम में शिव है। शिव का मतलब क्या है? मोक्ष, उपद्रव रहित स्थान। मोक्ष, उपद्रव रहित स्थान, उसको बोलते शिव। अब हमें सिद्ध गति को प्राप्त करना मतलब उपद्रव रहित। अब हम कहेंगे कि उपद्रव रहित भी स्थान हमारे पास यही है? नहीं, हमारे हर सुख में उपद्रव आता है। हमारे हर सुख में उपद्रव आता है। हमारा कोई भी सुख अक्षय नहीं है, अनंत नहीं है। कैसे? सभी को पता है परमानेंट सुख तो है ही नहीं हमारे पास। खाने पीने का पदार्थ ले लो या ज़्यादा ले लो, और अचल सुख नहीं है। समझ नहीं आ रहा तो जैसे कुछ भी हमें खुशी मिली तो उसके बाद बच्चे स्टूडेंट्स, हाँ ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो किसी के बच्चे ना फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, लेकिन है ना हमें पड़ी नहीं होती है, हमको तो अंदर से जेलसी होती रहती है। ये बहुत जगह देखा है, लेकिन हम उसको बताते हैं हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन अंदर से तनिक भी खुशी नहीं होती है। ठीक है, अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जेलसी, उल्टा जेलसी करते हैं। तो ये हो गया भावांतर और भाषांतर में डिफरेंस। तो कम से कम है ना हम अप्रिशिएट करें अपने भावों को कि क्यों सबकी प्रगति में हम बाधा क्यों बने। ये हमारे ही बाधा का कारण बनने वाला है। हम जितना किसी के गुणों को गुणानुवाद करेंगे तो हमारे में वो गुण आएंगे। अगर हम उस गुणों को हम रोकेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे और ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि हमें भगवान ने हक नहीं दिया है कि किसी के पुण्य से हम जेलस हो। वो जो उसको मिल रहा है, वो जो वो कर रहा है, वो उसको पुण्य से मिला है, तो हम जेलस क्यों हो उसके पुण्य से। अभी कोई व्यक्ति किसी चीज़ को, किसी बड़ी व्यक्ति को बुलाते हैं, उसको आदर सम्मान देते हैं, तो आप देखते हो ये हमको तो बुलाते ही नहीं है, इन्हीं को बुलाते हैं। तो भगवान ने इन्हीं को नियुक्त किया है। जैसे पैसा, कोई पैसे वाले पैसे खर्च करते हैं धर्म स्थान में, हम लोग जेलस होते हैं कि पैसे वाले को ही बुलाते हैं, पैसे वालों की ही पूछ है। तो भगवान ने, कुदरत ने, उन्होंने ऐसा पुण्य किया होगा कि कुदरत ने उन्हीं को नियुक्त किया है इस चीज़ों के लिए, इस पुण्य, इसमें लाभ लेने के लिए। तो हम क्यों जेलस हो? हमको जेलस होना बनता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले आराधना करके आए। भले ही इस टाइम आराधना नहीं कर रहे होंगे, इस टाइम आप उससे ज़्यादा आराधना कर रहे होंगे, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन पूर्व में उन्होंने आपसे ज़्यादा पुण्य किया है, तभी तो पैसा भी मिले है ना। और भगवान ने, कुदरत ने उन्हीं को नियुक्त किया है कि इसमें ये लाभ ले, तो हम जेलस क्यों हो? तो ये चीज़ होता है, जेलस नहीं करना, भावांतर भाषांतर एक होना। ये प्रयोग लाने के लिए कल बोलना था, लेकिन कल हमारे आधा में रह गया था, इसलिए आज का प्रयोग क्या है? आज का प्रयोग अंदर के भावों को, और कल का है कि हम उन कैरेक्टर्स की तरह एक बार बन के दिखाएं। उस सिचुएशन, वही सिचुएशन उनको आती है, वही सिचुएशन में हम भी फेस करते हैं। सेम सिचुएशन होता है, बस कैरेक्टर्स अलग होते हैं या प्लेस दूसरा होता है, लेकिन हम सब उसी चीज़ों को से गुजरते हैं, हमारे रिएक्शन अलग होता है। एक बार हम सोचें कि इस स्थान पे अगर महावीर स्वामी होते तो क्या करते हैं, या यहाँ खड़े हैं महावीर स्वामी, हम क्या करेंगे? तब तो हम बहुत अच्छे बन जाते हैं अगर महावीर स्वामी होते तो। समोवसर में सब अच्छे बन जाते हैं ना, सांप भी अच्छा होके बैठ जाता है, उसका शत्रु जो नौलिया होता है वो भी उसके पास बैठ जाते हैं, सब अच्छे हो जाते हैं। तो इस समय देखना, ये महावीर स्वामी देख रहे हैं मेरे को, तो हमें कैसा अच्छा बनना है। तो यहाँ पे शिव मयल मरुव, शिव मतलब उपद्रव रहित, मयल मतलब अचल सुख होता है। सिद्ध गति में कैसा सुख होता है? अचल सुख। मरुव रोग रहित, मरुव मतलब रोग रहित। मरुव मणंत, सिद्ध भगवान कैसे है? अनंत सुख के धनी है। अनंत मक्षय अक्षय, मव्यवाह अव्याभात, जिसकी कोई बाधा ना हो, अव्याभात सुख। पुनरावृत्ति, जिसका फिर से आगमन हो, जन्म मरण फिर से ना हो, ऐसे सिद्ध गति को प्राप्त करने वाले सिद्ध भगवंत हैं।
अब हमारे हर सुख में, जैसे कि ना कि आप 1000 रुपये का कोई चीज़ लेकर के आए हो, 1000 रुपये की चीज़ लेकर के आए आप उसको उसमें आनंद हो। अब पड़ोसी लेकर के आया वही चीज़ और वो 100 रुपये की लेकर के आया। अभी तक आपको उस चीज़ से आनंद मिल रहा था जो आप लेकर के आए, लेकिन उसके 100 रुपये सुन करके आप निराश हो जाओगे। हाँ, अभी तक तो आनंद बड़ा ले रहे थे। तो हमारे सुख में क्या हो रहा है, हमारे एक अरोगी मतलब एक रूम राजी में 2.5 रोग है। भले ही अभी समाहित है, पुण्य के प्रबल पुण्य से हम लोग अरोगी है, लेकिन हमारे एक रोम में 2.5 जीव है, अच्छा 2.5 रोग है। अगर कोई भी रोग 4 रोग इकट्ठे हो जाए तो यहाँ वहाँ पे अरोगी काया होती है, वहाँ काया नहीं, शरीर ही नहीं है, तो इसलिए उनको रोग भी नहीं है। और ऐसा सुख सिर्फ और सिर्फ मोक्ष में मिल सकता है। हमारा सुख उपद्रव वाला है कि हम एक सुख को लेते हैं तो बाद में उससे उब जाते हैं, फिर दूसरे सुख के पीछे दौड़ते हैं। तो ऐसा सुख पा के, टेम्परेरी सुख पा के क्या फ़ायदा, परमानेंट सुख ही पाए जो सिद्ध गति में मिलता है। फिर कहा गया है कि हम जो चीज़ व्यवहार, हम अपना व्यवहार करते हैं यहाँ पे मनुष्य लोग में व्यवहार कैसा करते हैं कि इन्होंने अगर मेरे को हमारे लिए कर रहे हैं तो हम उनके लिए करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं ना आप लोग। लेकिन जब हमारा कुछ चीज़ चला जाता है, कोई पदार्थ से हमें नुकसान मिल जाता है, हमें घर जल जाता है, फैक्ट्री जल जाती है, या फिर रुपए चले जाते हैं, तो हम उसके लिए रोते हैं। क्या हम चले जाते हैं तो वो हमारे लिए रोते हैं? व्यवहार तो हम यहाँ अच्छा करते रहे, तो जड़ पदार्थों के लिए हम ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करते? जीव पदार्थों के लिए हम ऐसा व्यवहार करते हैं, तो जड़ पदार्थों के लिए ऐसा क्यों नहीं कि वो तो हमारे लिए रो नहीं रहा है, हम क्यों रोए? तो इसलिए ऐसा सुख, ऐसा परमानेंट सुख सिर्फ मोक्ष में है, इसलिए उसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और सिद्ध भगवंतों की हम आज कृपा के पात्र बने, उनका आलम्बन लेकर के, उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके। तो इसलिए हम उनके कृपा पात्र बनना चाहते हैं। और जैसे उन्होंने हमें निगोद में से निकाला, तो आज हम उनसे प्रार्थना करते हैं, सिर्फ हमें निगोद में से निकाल दिया तो आपका काम खत्म नहीं हुआ है सिद्ध परमात्मा, हम आपके आलम्बन छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक आप हमको संसार से ना निकाल दो, जब तक आप हमें संसार से निकाल ना दो, इस दुख रूपी संसार से ना निकाल दो, तब तक हम आपका आलम्बन नहीं छोड़ेंगे। हम विशेष आपकी आराधना करेंगे और हम आपके कृपा पात्र बने। आज की आराधना, आज हमारे ऊपर आप प्रसन्न हो, इसलिए आज हम एक धून लगाएंगे, भगवान को कहेंगे हमारे पर प्रसन्न हो और हमें सिद्धि गति प्रदान करो, हमें सिद्ध अवस्था को प्राप्त कराओ। तो सभी हमारे पीछे पीछे बोलना, दोहराना, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, 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 चन्देषु निर्मलैरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, चन्देषु निर्मलैरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, सागरवर गम्भीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, सागरवर गम्भीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, आयजेषु अह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, आयजेषु अह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, 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 सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु।